नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पासपोर्ट। उसके ऊपर हमारी ये डिस्कशन रहेगी। इंडियन पासपोर्ट के ऊपर मेरी कम से कम 30 से 35 वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये जनरल डिस्कशन रहेगा इंडियन पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जितने भी जो पासपोर्ट बनते हैं कोई भी पेनल्टी पड़ती है, कोई भी पासपोर्ट आपका इम्पाउंड होता है तो कौन से एक्ट के थ्रू होता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसकी जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा 30 से 35, उसमें हर एक चीज़ को मैं टच करूँगा। क्या क्या उन वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा उसको भी थोड़ा सा आज मैं टच करूँगा, आज की जो जनरल डिस्कशन रहेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि इंडियन पासपोर्ट के ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बनाएं, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर पासपोर्ट ही नहीं है तो फ़ॉरेन में हम ट्रैवल कैसे करेंगे। और जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं, स्पेशली जितने भी पंजाब में हैं, किसी ने भी इसके रिगार्डिंग नॉट ए सिंगल वीडियो भी डाली हो। तो लेकिन जैसे जैसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती है, जो क्लाइंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट का तो आपको सिस्टम मालूम ही है कि कितना रश रहता है पासपोर्ट ऑफिस में। अगर पुराने टाइम को लेकर चलो तो बहुत ही बुरा हाल था। अभी तो जब से ये टाटा को इन्होंने दे दिया हुआ है अपना टेंडर, तो उसके बाद तो अभी अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता था। उससे पहले का सिस्टम देखिए कैसा था। तो आज सबको मैं टच करूँगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया पासपोर्ट एक्ट 1920। तो ब्रिटिश इंडिया पासपोर्ट एक्ट 1920 है क्या? तो सबसे पहले जब पासपोर्ट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंडिया में 1920 में हुआ था, ब्रिटिश टाइम, जब इंडिया यूके की कॉलोनी था। तो उस टाइम जितनी भी कंट्रीज़ जो सेपरेट हुई हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो बर्मा है, ये सारे के सारे, चाहे इंडिया, ये इकट्ठे ही थे। तो जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्होंने, जब इंडियंस को हमारे थे फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता था, जब पाकिस्तानी ने, सब इंडियन ही थे, तो जाना होता तो पासपोर्ट बनाना पड़ता था। तो उस टाइम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश इंडिया जो पासपोर्ट एक्ट 1920। तो उस टाइम जो पासपोर्ट बनता था वो 1 रुपीज़ इसकी कॉस्ट थी बनने की, फिर 2 रुपये किया। जब देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो फिर ब्रिटिशर चले गए तो एक्ट को भी चेंज करना था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967। उसके अंदर क्या क्या आता है, उस एक्ट के थ्रू ही हर पर्सन का पासपोर्ट बनता है, रिन्यू होता है। वो हर एक एक्ट के बारे में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो जब वो एक्ट आया उस टाइम सारा काम मैनुअली चलता था, क्योंकि हाथ से भरते थे पासपोर्ट को, मैनुअली था। फ़ोटो लगती थी जिसको ग्लू के साथ लगा देते या स्टेपलर के साथ लगा देते थे। तो अगर आपकी स्पाउस है या बच्चे हैं उनके लिए सेपरेट पासपोर्ट नहीं बनता था, उसी पासपोर्ट के अंदर उनके नाम एंडोर्स कर देते थे, उसी पासपोर्ट के ऊपर वो भी वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते थे, क्योंकि मैनुअल था, चेक नहीं होता था कहीं पे भी। तो पासपोर्ट लोगों का चुरा के, जिनके अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, एक दूसरे को बेचते थे। बड़ी कॉस्ट पड़ती थी। अगर किसी की डेथ हो जाती थी, डेथ के बाद क्या करते थे कि उसका पासपोर्ट एक दूसरे को बेच देते थे, क्योंकि चेकिंग नहीं थी, वो अपनी फ़ोटो लगा के ट्रैवल कर लेते थे। और बहुत तगड़े तगड़े भी फ्रॉड होते थे उस टाइम भी। तो इवन डेथ के बाद भी वो अपने पासपोर्ट बेच देते थे लोग, ऐसा सिस्टम था। और भाई बहन, जैसे भाई है वो अपने दूसरे भाई को उसकी फ़ोटो लगा के ट्रैवल करवा देता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, सिस्टम चेंज होता गया, तो सारा का सारा इन्होंने अपना जो सिस्टम है ऑनलाइन आज की डेट में किया हुआ है, जब से टाटा कंसल्टेंसीज आई है। लेकिन फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा होते थे उस टाइम। तो आज की डेट में ये जितना भी पासपोर्ट का काम है वो एमईए के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो एमईए के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, मैं हर एक चीज़ को टच करूँगा। जिसके अभी जो मिनिस्टर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, जो कि आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम किया हुआ है। जैसे यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स देते हैं, जिन बच्चों की मेरिट अच्छी बनती है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं। जो क्रीम लोग होते हैं ना, उनको एम्बेसडर और सेक्रेटरीज लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। तो जो उससे कम वाले होते हैं वो आईएएस बनते हैं, जो उससे कम वाले होते हैं वो आईपीएस बनते हैं। तो जो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जो जयशंकर, ये ही इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको जो एमईए का जो मिनिस्टर लगाया है। तो एमईए के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं?
तो जिन ब्रांचेस से हम डील कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एमई के अंदर है पासपोर्ट का काम, जितने भी पासपोर्ट बनते हैं उसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। तो वीज़ा, अगर इंडिया का वीज़ा लेना है आपने किसी भी फॉरेन कंट्री से, वो भी एमईए के थ्रू आता है। आपकी जो इमिग्रेशन सर्विसेज है, जब आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो जो आपकी इमिग्रेशन चेक होती है, या फॉरेन से वापस आते हैं जो इमिग्रेशन चेक होती है, वो भी एमईए के अंदर आता है। और पोस्टल सर्विसेज, जो भी हम डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्टल्स करवाते हैं, कुछ कंट्रीज़ में डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करवाने पड़ते हैं, तो वो भी एमईए के थ्रू होते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो भी एमईए ही रिप्रेजेंट करती है फॉरेन कंट्रीज़ में। टू प्रमोट इंडियन कल्चर इन फॉरेन कंट्रीज़, इसको भी हमारी एमईए ही देखती है। इसी तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। हम फिज़िकली इंडियन एम्बेसीज़ के साथ भी फॉरेन कंट्रीज़ में हम जाते हैं, तो उनसे हमारा इंट्रैक्शंस रहता है, डिस्कस करते हैं, तो तभी हम इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से खबर ली तो वहाँ से खबर ली, उसने वीडियो डाल दी तो उसकी सुन के तो दूसरे ने वीडियो डाल दी। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है इस वीडियो जो देख रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ कोई भी, इसके कमेंट्स जरूर लिखा करें, और हमारी जो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो इसके बाद ये मैंने ब्रांचेस बता दी सारी की सारी। तो अभी पासपोर्ट के जो मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करूंगा, आज तो जनरल डिस्कशन है, वो क्या क्या कवर करूंगा, और मेरी कोशिश है हर एक एक्ट को मैं टच करूंगा आने वाले टाइम में। जो इंडियन पासपोर्ट एक्ट है 1967, उसके अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर सबसे पहले हम क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं नेट के ऊपर भी नहीं मिलती, लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जब सर्च करते हैं तो फिर क्राउन वाले ही मिलते हैं। क्राउन वाले स्पेशली इन फॉरेन कंट्री हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, सिस्टम को सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पेपर के ऊपर। इंफॉर्मेशन तो सारी नेट के ऊपर दी हुई है किसी भी कंट्री के वीज़ा की, आपने पढ़ लिया। जिस पर्सन को उसको इम्प्लीमेंट करना आता है, प्रेजेंट करना आता है, ही इज़ द कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है, वही कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है। वो किसको आता है? वो क्राउन इमिग्रेशन ही आपको बता सकती है कि इस मतलब इस जो चीज़ लिखी हुई है वेबसाइट के ऊपर, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे एलेबोरेट करके वीज़ा ऑफिसर को बताएं और उससे अपना काम निकालें। लेट्स, तो सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे, हाउ टू रिलीज़ इम्पाउंडेड पासपोर्ट। जो पासपोर्ट इम्पाउंड कर लेती है इंडियन गवर्नमेंट, इम्पाउंड किनके पासपोर्ट करती है? जो लोगों ने हीनियस क्राइम किया होता है, जो हीनियस क्राइम आइदर इन फॉरेन कंट्री या इंडिया में कर लेते हैं, उनके जो पासपोर्ट है इम्पाउंड हो जाते हैं। उनको आप कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे, और कौन से पासपोर्ट एक्ट के अंदर ये पासपोर्ट आप अपना रिलीज़ करवा सकते हैं। तो दूसरे में हम करेंगे हाउ टू रिलीज़, जब आप अपना पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं, कोई क्राइम करते हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया में कोई भी पर्सन क्राइम कर देता है, तो अगर क्राइम बहुत मतलब वो है क्रिटिकल, तो कोर्ट भी ऑर्डर दे देती है कि आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करिए, ताकि आप कहीं फॉरेन कंट्री में ना भाग जाएं। तो जब वो सरेंडर कर देता है कोर्ट में पासपोर्ट, तो उसके बाद अगर उस पर्सन को पासपोर्ट कोर्ट से रिलीज़ करवाना हो फॉर टेम्पररी विजिट इन फॉरेन कंट्री, वो कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, कैसे रिलीज़ करवा सकते हैं कोर्ट से, उसके बारे में हमारी सेकंड वीडियो रहेगी, जिसके हम मतलब पूरा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो थर्ड टॉपिक के ऊपर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारे टाइप ऑफ पासपोर्ट, कितने टाइप के पासपोर्ट है, थोड़ा सा मैं इसको टच भी कर देता हूँ। इंडिया में जो पासपोर्ट है वो 3 टाइप के पासपोर्ट है इंडिया में यूज़ होते हैं। सबसे पहले है ऑर्डनरी पासपोर्ट। जो ऑर्डनरी पासपोर्ट है वो डार्क ब्लू कलर का होता है, जिसको हम टाइप पी, उसके अंदर टाइप भी लिखा होता है, वो है टाइप पी, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। उसके बाद है ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट किसको मिलता है? इसको हम टाइप एस कहते हैं। ये जो ऑफिशियल पासपोर्ट है उनको मिलता है जो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं डेपुटेशन के ऊपर, चाहे इंडियन एम्बेसीज़ के जो स्टाफ यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, या हमारी यूएन मिशंस की जो आर्मी है, जहाँ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन कंट्री में, जब उसको टेम्पररी ड्यूटी के ऊपर भेजते हैं, उस टाइम ये ऑफिशियल पासपोर्ट इशू होता है, जिसको हम टाइप एस कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है। इसी तरीके से एक है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किन को इशू होता है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जो हमारी
इंडियन एम्बेसी है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके एम्बेसडर हैं या सेक्रेटरी है, उनको ये इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है और इसको हम टाइप डी कहते हैं। ये महरून कलर का होता है। तो जितने भी हमारे इंडियन पासपोर्ट हैं, इसके ऊपर एम्बल एक सिंबल बना होता है, वो है अशोका का सिंबल भी बना होता है। आप देखा होगा अशोका थंब लगा होता है उसके ऊपर। तो जब ब्रिटिश के टाइम, जब ब्रिटिश इंडियन जो पासपोर्ट एक्ट 1920 था, उस टाइम वो ब्रिटिश का वहाँ पे जो एम्बलम बना होता है पासपोर्ट के, उस टाइम वो था। तो आज की डेट में हमारा अशोका स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जिनको रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जो इंडियन गवर्नमेंट इशू कर देती है, बैन कर देती है, कोई बंदा क्राइम करके भाग जाता है, तो रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर या हमारे जो इंटरपोल है या सीबीआई है, उनमें ये डाल देती है सिस्टम के अंदर। वो कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो हमारे इंडियन हैं, इंडियन सिटीजन्स होते हैं, इंडिया में क्राइम करके कोशिश करते हैं फॉरेन कंट्री में भागने के लिए, तो जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या सीबीआई है या इंटरपोल है, वो क्या करती है कि पर्सन का ना सिस्टम के अंदर, जो हमारी इमिग्रेशन सिस्टम या पासपोर्ट सिस्टम के अंदर, उसके सिस्टम में रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर देती है या ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू कर देती है सिस्टम के अंदर कि जब पर्सन एयरपोर्ट पर पहुंचे पता चल जाए कि ये बंदा पर्सन वांटेड है। तो उसको हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं सिस्टम से, उसके बारे में हम कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। और इसके अलावा जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो अपना पासपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा जो सेंट होते हैं, जो साधु संत होते हैं, साधु संत अपने पासपोर्ट को किस वे से बना सकते हैं इंडिया में, वो कौन से एक्ट के थ्रू अपना पासपोर्ट इंडिया में वो बना सकते हैं। और वो लोग जो एंसेस्टर, पूर्वज, जिनका रिलेशन पूर्वज से इंडिया से रिलेटेड है, उनके कोई बुजुर्ग थे इंडिया में, उस एंसेस्टर के बेस के ऊपर अपना इंडियन पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिनके दादे परदादे इंडियंस थे, लेकिन उनके जो नई जनरेशन है वो फॉरेन की सिटीजन बन चुकी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इंडिया का अपना PIO कार्ड लें, OCI कार्ड लें। वो कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। और वो बच्चे या वो लोग कैसे पासपोर्ट बना सकते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या वो अपने स्पाउस का नाम पासपोर्ट में कैसे इंडोर्स करवा सकते हैं जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, या वो बच्चे पासपोर्ट में कैसे अमेंडमेंट करवा सकते हैं, जब पासपोर्ट से स्पाउस का नाम कैसे रिमूव करवा सकते हैं जब उनका डिवोर्स हो जाता है या उनकी स्पाउस की डेथ हो जाती है। तो वो लोग जो इंडिया में आकर जॉब करते हैं, फॉरेनर हैं, फॉरेनर सिटीजन, या बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में आकर, या इंडियन से किसी से मैरिज करवा लेते हैं, करवाने के बाद वो इंडिया का पासपोर्ट किस वे से ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इनकी आने वाली हमारी 30 से 35 वीडियोज़ रहेगी, क्योंकि ये वही लोग बना सकते हैं जिनको नॉलेज है। जिनको नॉलेज नहीं है वो इनके बारे में डिस्कस भी क्या करेगा। इवन इसके अलावा OCI कार्ड और PIO कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। जो हमारे इंडियन फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद उसने अपना जो OCI कार्ड या PIO कार्ड बनाना है, वो किस वे से बना सकते हैं, उसके बारे में हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशंस रहेगी। और इसके अलावा मैं वीडियो बनाऊंगा जो लोग इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करते हैं, जब किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेते हैं, वो सरेंडर किस वे से होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, उसके बारे में हम कंप्रहेंसिव डिस्कस करेंगे। जब किसी बच्चे का एक पेरेंट फॉरेन सिटीजन है, जैसे आपका कोई फादर या मदर वो फॉरेन सिटीजन है और उसकी जो मदर है वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो बच्चा बॉर्न होता है, वो जब उसने अपना पासपोर्ट बनाना होता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आने वाले जो टाइम में है बहुत ही जो टिपिकल जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक हम तब डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वेरीज आती हैं। इवन अगर जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर टूरिज़्म के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए या वर्क परमिट के लिए, या वहाँ का आपके पास पीयर है, वहाँ पर अगर फॉरेन कंट्री में आपका पासपोर्ट लॉस हो जाता है, लॉस्ट होने के बाद तो आप अपना पासपोर्ट किस वे से ले सकते हैं। इवन उनके लिए वीडियो स्पेशली रहेगी जो लोग एमरजेंसी स्लिप से इंडिया आते हैं अपने एक्सपेंसेस पर या इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर, तो उनके लिए जो उसने आने के बाद अपना नया पासपोर्ट बनाना होता है उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो लोग इंडियन पासपोर्ट को मिसयूज़ या फेक बनाकर यूज़ करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी टाइप की पुनिशमेंट है, क्या क्या पेनल्टीज़ है,
कितनी इम्प्रिजनमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो कुछ लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं इंडियन पासपोर्ट को, जब ऐसी लिटिगेशन पड़ती हैं तो लोग फिर संपर्क करते हैं, उसके आर्टिकल भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में भी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक है जो आने वाले टाइम में मैं कवर करूंगा, अपनी जो वीडियोस रहेंगी, मैंने फिर बताया 30 से 35 टॉप वीडियोस रहेंगी हमारी, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967, जिसके अंदर मैं ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बोली हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इवन जो हमारे इंडियन फॉरेन कंट्रीज़ में जब चले जाते हैं, जाने के बाद मैरिज करवा लेते हैं फॉरेन सिटीजन्स के साथ, उसके बाद उन्होंने अपनी कोई मैरिज रजिस्टर्ड करवानी है इंडियन एम्बेसीज के साथ, वो कैसे बना सकते हैं। और इसके अलावा जब आप किसी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जब किसी भी फॉरेन कंट्री में जाता है अपनी फैमिली के साथ, वहाँ जाकर जब उसके बच्चा बॉर्न हो जाता है, चाहे वो किसी भी वीज़ा के ऊपर है, तो वो अपने बच्चे का पासपोर्ट फॉरेन कंट्री में कैसे बना सकता है, उसके बारे में हमारी प्रॉपर डिस्कशन रहेंगी। अगर आपका कल फॉरेन में जाकर बच्चा बॉर्न होता है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, फर्दर आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस किस अथॉरिटीज़ को देनी होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर फ़ॉरेन जाने के बाद किसी इंडियन सिटीजन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी को, जो डिसीज्ड है, इंडिया में रिपाट्रिएशन कैसे करवाना है, उसके एक्सपेंसेस कैसे आप इंडियन एम्बेसी से क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैं आने वाली वीडियोस में लेकर आऊँगा। अगर आपकी किसी भी टाइप की पासपोर्ट से, इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को आने वाले टाइम में कवर करूँगा। अगर कोई टॉपिक मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसका भी आप कमेंट्स में लिख दें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि ये इंडियन पासपोर्ट एक्ट है, बहुत ही लेंथी है, बहुत ही कंप्रहेंसिव है। तो इवन जब आप फॉरेन कंट्री से डिपोर्ट होकर आते हैं तो अगर आपको यहाँ पर इंडियन पुलिस आपको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट में, जेल में ले जाती है, उसमें अगर आपने अपने आप को रिलीज़ करवाना है तो वहाँ पे आप कोर्ट में कैसे अपनी पिटीशन डाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड, इवन आप फॉरेन कंट्री में भी है तो आप वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने अपोस्टल करवाने हैं, इंडियन एम्बेसी से कैसे करवा सकते हैं, आप फॉरेन में हैं, आपको इंडियन पीसीसी चाहिए तो आप इंडियन एम्बेसी से कैसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में कवर करूँगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव जिसको किसी भी टाइप की पासपोर्ट की कोई भी क्वेरी है तो उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।